लालची दूध वाला। रोज की तरह सोनू ने आज भी अपनी गायों को रस्सी से खोलकर सड़क पर छोड़ दिया। सोनू कर्मपुर गांव का रहने वाला था और वहीं डेयरी की दुकान लगाकर दूध दही की सप्लाई का काम किया करता था। सोनू के पास करीब आधा दर्जन गाय थी। रोज सोनू उनका दूध निकाल कर बेचा करता और पैसे कमाया करता था। लेकिन जिन गायों के दूध से वो पैसे कमाता था उनकी देखभाल वो ठीक से नहीं करता था। ना तो उन्हें खाने के लिए बढ़िया चारा देता और ना उनके आसपास सफाई करता था। उसे तो बस उन गायों के दूध से मतलब था। गांव वाले गायों को बासी सूखी रोटी खिला देते, तो कोई सब्जी के छिलके खिला देता, तो कभी गायें किसी के खेत में घुस जाती और अपना पेट भरती, जिससे गांव वालों की फसलों को नुकसान होता था। सोनू की इस हरकत से गांव वाले भी परेशान थे। लेकिन सोनू चाहता था कि गायों के दूध से वो पैसे तो कमाए, लेकिन उन गायों पर पैसे ना खर्च करे। उसे तो लगता था कि गांव वाले गायों को खिला ही देते हैं, फिर मैं क्यों खिलाऊं? यही नहीं, सोनू दूध में पानी और पाउडर वाला दूध मिलाकर लोगों को अशुद्ध दूध बेचा करता था। उसे बस कम लागत में ज्यादा पैसे कमाने का लालच था। कभी कभी सोनू की गायें चरती हुई खुद ब खुद जंगल की ओर निकल जाती और वहां से हरे हरे घास खाकर अपना पेट भरती थी। एक सुबह सोनू रोज की तरह गायों को सड़क पर छोड़ आया और खुद अपनी डेयरी की दुकान पर बैठ गया। उसकी गायों को आज खाने के लिए किसी ने भी कुछ नहीं दिया। खाने की तलाश में गाय जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में खूब हरी भरी घास थी। गायों ने भरपेट घास खाया। देर शाम हो गई, गाय आज घर नहीं लौटी, तो सोनू को गायों की चिंता हुई। अरे आज गायें कहाँ रह गईं? रात हो गई है लेकिन गायें घर नहीं लौटी। हाय, कहीं मेरी गायों को कुछ हो तो नहीं गया? अब मैं दूध कैसे बेचूंगा? और सोनू परेशान हो जाता है और फिर सोनू अपनी गायों की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है। सोनू पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी गायों को ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी गाय कहीं नहीं मिलती है। फिर वो मन में सोचता है, कहीं मेरी गाय कोई चुरा के तो नहीं ले गया? फिर वो गायों की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। सोनू डरा हुआ हाथ में लालटेन लेकर अपनी गाय ढूंढ रहा था। जंगल में थोड़ी दूर आगे चलते ही उसे अपनी गायों के गले में पड़ी घंटी की आवाज सुनाई पड़ी। अरे, ये तो मेरी गायों की घंटी की आवाज है। और सोनू आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलते ही उसे अपनी गाय दिखाई पड़ती है। सोनू की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और खुद से कहता है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी गाय सही सलामत है। और सोनू अपनी गायों को घर ले जाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें घर ले जाने लगता है। तभी उसके कानों में पायल की आवाज पड़ती है और सोनू डर जाता है। हे भगवान, ये पायल की आवाज किसकी है? कहीं कोई भूत प्रेत या चुड़ैल तो नहीं है आसपास? जंगल है और रात भी हो चुकी है। सोनू रुक जाता है। उसके रुकते ही उसकी गायें भी रुक जाती हैं और पायल की आवाज भी रुक जाती है। सोनू फिर चलने लगता है। उसके चलते ही उसकी गाय भी चलने लगती हैं और फिर पायल की आवाज आने लगती है। सोनू ऐसा 2-3 बार करता है। रुकता है, फिर चलता है और फिर रुक जाता है। वो ये सोचता है कि जब मैं और मेरी गाय चलती हैं तब ये पायल की आवाज आती है, और जैसे ही मैं और मेरी गायें रुक जाती हैं पायल की आवाज भी रुक जाती है। हे भगवान, कहीं मेरी गाय पर कोई चुड़ैल तो नहीं बैठ गई? कि तभी उसकी नजर उसकी एक गाय के पैरों पर पड़ती है। उस गाय के पैरों में सोने की पायल पड़ी हुई थी और उसी पायल की आवाज सोनू के कानों में पड़ रही थी, जिसे सुनकर वो डर रहा था। सोने की पायल देखकर सोनू खुशी के मारे नाचने लगता है और मन ही मन सोचता है कि अरे, इस जंगल में गाय को सोने की पायल कौन पहना गया? सोनू के मन में लालच आ जाता है। लेकिन जो भी हो, आज तो गायों का जंगल आना बहुत ही लाभदायक रहा। अब मैं अपनी गायों को रोज जंगल ही लाया करूंगा। हाँ, चारा भी नहीं डालना पड़ेगा और शायद कल भी सोने का कुछ मिल जाए और इस तरह से मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। फिर मुझे दूध नहीं बेचना पड़ेगा। और ये सोचता हुआ सोनू अपनी गायों को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही सोनू उस गाय के पैरों से पायल खोलकर रख लेता है और फिर दूसरे दिन सुबह सोनू अपनी गायों का दूध निकालकर
खुद अपनी गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और उसी जगह गायों को छोड़ देता है जहां वो एक दिन पहले मिली थी। फिर शाम को अंधेरा होते ही वो उन्हें लेने जाता है। आज जब सोनू गायों के पास पहुंचता है तो गायें उसे देखकर सिर हिलाने लगती हैं, तो सभी गायों के गले में लगी घंटियां बजने लगती हैं। सोनू बारी बारी से सभी गायों को लालच भरी निगाहों से देखता है कि आज क्या मिलने वाला है सोने का। कि तभी सोनू की नजर एक गाय के गले पर पड़ती है, जिसे देखकर सोनू खुशी से चीख पड़ता है। उस गाय के गले में कोई सोने की घंटी बांध गया था। सोनू बहुत खुश होता है और अपनी गायों को लेकर घर निकल पड़ता है। इसी तरह से मुझे रोज कुछ ना कुछ मिलता रहे। सही है, दूध का दूध भी और सोने का गहना भी। सोनू खुशी से नाचता हुआ घर पहुंचता है और घर जाते ही उस गाय के गले से सोने की घंटी निकाल अपनी तिजोरी में रख देता है और ये सिलसिला रोज चलने लगता है। सोनू का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रोज सोनू अपनी गायों को जंगल में छोड़ आता और शाम को लेने जाता और रोज उसे कुछ न कुछ सोने का गहना उन गायों के शरीर पर मिलता और सोनू उन गहनों से अपनी तिजोरियां भरता चला गया। एक रात जब सोनू सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो सोचने लगा कि आखिर कौन है जो गायों के शरीर पर सोने के गहने पहनाकर जाता है। क्यों ना मैं उसे पकड़ लूं और सारा गहना एक बार में ही ले लूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास में कोई गड़ा हुआ गुप्त धन या खजाना हो, या कोई गायों का पुजारी मालदार आदमी हो। जो भी हो, मुझे कल खुद वहां रहकर देखना होगा कि कौन आता है वहां गायों को सोने का गहना पहनाने। जो भी हो, मुझे कल उससे सारा गहना छीनना ही होगा। कोई हथियार भी साथ लेकर जाऊंगा। कल वो मुझसे जीत नहीं पाएगा, मैं उससे सारा गहना छीन लूंगा। और दूसरे दिन जब सोनू गायों का दूध निकालने के बाद उन्हें जंगल की ओर ले चलने लगता है, तब अपने पास एक छुरा छिपा कर रख लेता है और फिर गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। आज गायों को जंगल के पास छोड़कर सोनू कुछ दूर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखने लगता है कि आखिर गायों के पास कौन आता है और उन्हें सोने के गहने पहना कर जाता है। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन गायों के पास कोई नहीं आता है। इंतजार करते करते सोनू थक जाता है और भूख के मारे उसकी आंतें अकड़ जाती हैं। लेकिन सोनू सोचता है कि आज तो देख कर ही जाऊंगा कि आखिर गायों को सोने के गहने कौन पहना कर जाता है। और जैसे ही शाम होने वाली होती है तभी अचानक गायों के पास एक नागिन आकर खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते नागिन सुंदर लड़की का रूप ले लेती है और एक गाय के पैर में सोने का पायल पहनाकर चली जाती है। वो एक इच्छाधारी नागिन थी। ये देखकर सोनू चौंक जाता है और सोचता है कि हो न हो यहाँ आसपास में कोई गड़ा हुआ खजाना जरूर होगा जिसकी ये नागिन रक्षा करती है और साथ में नागमणि भी होगी। तो क्यों ना मैं इस नागिन को मारकर सारा खजाना हड़प लूं और साथ में नागमणि भी मेरी हो जाएगी और फिर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। ये सोचकर सोनू उन गायों के पास जाता है और छुरे से वहां की जमीन खोदने लगता है। जमीन खोदते खोदते सोनू थक जाता है और रात भी हो गई थी, लेकिन सोनू जमीन खोदता रहता है। काफी जमीन खोदने के बाद सोनू को वहां सोने से भरा हुआ एक चमचमाता हुआ कलश मिलता है। सोनू ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उस सोने से भरे कलश के ऊपर एक नागिन बैठी हुई थी और खजाने की रक्षा कर रही थी, जिसे देखकर सोनू डर जाता है। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, लेकिन इस नागिन का क्या करूं? नागिन गुस्से से फुफकार रही थी। क्यों ना मैं इस नागिन को मार दूं और खजाना हड़प लूं। सोनू अपने लालच के कारण आगे के अंजाम के बारे में नहीं सोच पा रहा था और तभी सोनू ने छुरे से नागिन पर वार कर दिया, जिससे नागिन गुस्से में आ गई और उछलकर सोनू को डस लिया। सोनू वहीं गिर पड़ा और तड़पने लगा। सोनू नागिन से दया की भीख मांगने लगा। सोनू की हालत देखकर उसकी गाय उसके पास आ गई और सिर हिला हिलाकर नागिन से उसे बचाने की विनती करने लगी। सोनू के प्रति गायों का प्यार देखकर नागिन को उस पर दया आ जाती है और नागिन सोनू के पास जाकर उसके शरीर से सारा विष चूसकर बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर के बाद सोनू ठीक हो जाता है।
उसे अपने लालच पर बेहद गुस्सा आता है और वो नागिन से बार बार माफी मांगने लगता है। तब नागिन का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो सोनू को माफ कर देती है। उसके बाद सोनू नागिन से कहता है, हे नागिन, आप मेरी गायों को एक एक करके सोने के गहने क्यों देती हैं? तो वह नागिन बोली, दरअसल तुम्हारी ये गायें और मैं, हम सब पिछले जन्म की सहेलियां हैं और हम सब इसी जंगल में रहती थी और साथ साथ खेला करती थी। इस जन्म में अपनी सहेलियों से बिछड़ गई, लेकिन इनकी अमानत है ये गड़ा हुआ धन जो मेरे पास है और मैं इसकी रक्षा कर रही थी कि कभी न कभी तो मेरी सहेलियां मुझे जरूर मिलेंगी। और जब तुम्हारी गायें जंगल में घास चढ़ने के लिए आई तो मैंने इन्हें पहचान लिया और एक एक करके मैं इन्हें इनका धन वापस करने लगी। लेकिन तुम्हारे लालच ने आज मेरी जान लेनी चाहिए और अब सब खत्म हो गया। मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, लेकिन जब तक ये गायें तुम्हारे पास रहेंगी मैं इन्हें अब कुछ नहीं दूंगी। अब सोनू अपने लालच पर पछता रहा था। उसने बार बार नागिन से माफी मांगी, लेकिन नागिन ने उसकी एक न सुनी और कहा कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है, तुम्हारे लिए यही काफी है। तुम्हें तो अपनी गायों का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम इन्हें ठीक से खाना भी नहीं देते थे, इनकी देखभाल भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझसे विनती की। ये सुनकर सोनू शर्म से पानी पानी हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि नागिन ठीक कह रही है। सोनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सोनू नागिन से कहता है, हे नागिन, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से अपनी गायों की पूरी देखभाल करूंगा और इन्हें अच्छी तरह से चारा खिलाऊंगा। इन्हें अब खाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। यह सुनकर नागिन खुश हो जाती है और गायब हो जाती है और सोनू अपनी गायों को अपने साथ लेकर गांव की ओर चल देता है। और उसके बाद सोनू अपनी गायों की अच्छी तरह से देखभाल करता है, उन्हें अच्छी तरह से खाना खिलाता है। अब सोनू की गायों को खाने के लिए गांव और जंगल में नहीं भटकना पड़ता है।